क्या है? वीडियो बना रहा हूँ। पता है हमारी लाइफ में ना कई रिश्ते हमसे जोड़ते हैं। नानी, काकी, मामी, चाची, बुआ, मौसी, भाभी, बहू, माँ, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। लेकिन रिश्तों का असली मतलब होता है जिसमें शब्द कम हो, समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम हो, प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आस कम हो और विश्वास ज़्यादा हो। भले ही धर्म कम हो लेकिन कर्म ज़्यादा हो। वही होते हैं रिश्ते। कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम कोई रिश्ता दिल से निभाते हैं तो उसमें हमें कोई भी स्वार्थ नहीं दिखता। वो एक निस्वार्थ प्रेम होता है जो हम किसी भी रिश्ते में निभाते हैं। प्रेम का मतलब सिर्फ यही नहीं होता हस्बैंड वाइफ एंड लवर्स। प्रेम हर जगह होता है। माता पिता जो बच्चों से करते हैं, बच्चे जो माँ बाप से करते हैं, और जो फैमिली अपनी फैमिली से करती है, अपने परिवार से करती है। तो और ऐसे कई रिश्ते हैं जिसमें निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाता है और वहाँ पे हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत बने रहते हैं। तो फैमिली, कैसे हैं आप सब? नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनीज़ लाइफस्टाइल में। तो अभी सुबह हो रही थी और हमारे घर में जो है हमारी बुआ जी आ रखी हैं और उनके बच्चे जो हैं, मेरी 2 ननदें हैं, यानी कि मेरी मम्मी की भी ननद आ रखी है और मेरी भी ननद आ रखी है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, घर में फैमिली आ गई थी, इतने सारे लोग आ गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब क्यों आए थे? ये सब मेरी एनिवर्सरी के लिए आए थे। मेरी कल एनिवर्सरी थी, मतलब ये जो वीडियो जाएगी उसके कल अगले दिन। तो इस वजह से ये सब आए थे और नहीं आ रहे थे। मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट करके इनको बुलाया था। ये आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि इनके पास काम था। अभी खेती का समय चल रहा है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं गांव में ही रहती हूँ। तो अभी खेती का समय चल रहा है तो इनके पास भी टाइम नहीं था, लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की जिसकी वजह से ये आ गई। तो इसीलिए मैंने अभी जैसा कि बोला कि रिश्ता, देखिए इनके पास इतना सारा काम था फिर भी ये मुझसे मिलने आई, सिर्फ मेरे लिए आई, मेरे कहने पर आई। ये चाहती तो अपना काम निपटा के भी आ सकती थी, लेकिन मुझे बुरा ना लगे इसीलिए ये आई यहाँ पे। तो इनकी फरमाइश थी कि भाभी आज आप बनाइए छोले भटूरे। तो बस इनकी फरमाइश पे मैं आ गई थी छोले भटूरे बनाने। तो मैंने यहाँ पे पहले अपनी कढ़ाई में जो है तेल डाल दिया था और तेल के बाद मैंने जो हमारा खड़ा गरम मसाला होता है मैंने वो डाला, जीरा डाला, देन प्याज डाल दिया था। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो गया था उसके बाद हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और ऊपर से मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया था। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा था उसमें मैंने हल्का सा जो काली मिर्च होती है वो मैंने डाल दिया था। तो यहीं पे अब मैं टमाटर डाल दूँगी। तो टमाटर जो है ना, मैंने जिस पे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था मैं उसी में मिक्स करके डाल दूँगी। तो देखिए मेरा पेस्ट तैयार हो गया। तो अब मैं इसको डाल देती हूँ इसमें और हमें ना इसको थोड़ी देर तक अच्छी तरीके से पका लेना है क्योंकि टमाटर हमारा पका हुआ नहीं था, मसाला हमारा पक चुका था। तो यहीं पे मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। इससे क्या होता है, हमारा जो टमाटर है वो बहुत अच्छे तरीके से, वैसे तो गला हुआ ही है लेकिन इसमें जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो देखिए कुछ देर के बाद वो बिल्कुल फ्राई हो गया था जो हमारा मसाला है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया छोले। तो अब छोले ऐड करने के बाद ना हमें इसे कुछ देर तक और पकाना है क्योंकि अभी इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए अब ये इस स्टेज में ना हमें उतार लेना है। मैंने यहाँ पे धनिया का पत्ता भी डाल दिया था क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है और उतारने के बाद नहीं और भी गाढ़ा होगा और हमें अभी खाना नहीं है, हम नहा धोने के बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए थे मैदा गूंदने। तो मैदा को पहले हम बहुत अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना हो, कुछ भी ना हो। तो हम बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे मैदा जो है वो छान लिया था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिफ़ाइंड डालेंगे। रिफ़ाइंड हमने इसलिए डाला है
क्योंकि इससे जो है हमारा भटूरा वो खस्ता खस्ता बनेगा, वो जो रबड़ जैसा हो जाता है ना वैसा नहीं होगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इस वजह से आप भी कभी भी बनाएं तो ऐसे ही बनाएं। तो देखिए एक सीक्रेट ये है। और यहाँ पे हमने नमक डाल देंगे, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको भटूरे वगैरह में कम अच्छा लगता है नमक तो आप कम डालिए, हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला था। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने जो है सोडा डाल दिया, मीठा सोडा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक सीक्रेट है, देखिए जो चीनी है ना उसको मैंने ना थोड़ा सा घोल के डाला है जो मैदे में। इससे क्या होगा, इससे ना थोड़ा सा मीठापन सा टेस्ट आ जाता है और इतना स्वादिष्ट, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना स्वादिष्ट बना था वो भटूरा जो बनाया था हमने। अब हम यहीं पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा हमारा जो अजवाइन और कलौंजी होती है ना उसको हम अच्छे से क्रश करके और तब इसमें डाल देंगे हाथों की मदद से। ज़्यादा नहीं डालना, आपको अगर थोड़ा पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, अदरवाइज़ आप डाल सकते हो। और ज़्यादा भी नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। अब हम इसको ना अपने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब यहीं पे हमें क्या करना है, पहले हम इसमें दही ऐड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे 3 चम्मच दही लूँगी, क्योंकि मेरी दही ना खट्टी नहीं थी, ताज़ी थी, तो इस वजह से मैंने 3 चम्मच ली है। आपकी खट्टी हो तो आप कम ही लीजिए। अब इसको हमें अपने हाथों की मदद से हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है, बिल्कुल पूरे मैदे में, ताकि अच्छी तरीके से पूरे में मिक्स हो जाए। और हमें ना ऐसी कई बातें जो होती है वो भटूरे में ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि अगर हमने इसमें ध्यान नहीं दिया अभी तो बाद में क्या होता है, हमारे भटूरे अच्छे तरीके से फूलते नहीं हैं और जैसा हमें चाहिए होता है वैसा बन भी नहीं पाता है। फिर वो एक तरफ से फूले एक तरफ से पिचके, फिर वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से इसको जितना ही हम हाथ से मोहेंगे ना उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने, उतना ही ज़्यादा ये खस्ता होता है। तो देखिए हमारा जो रिफ़ाइन है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स होना चाहिए, और जो भी हमने बाकी सामान जो डाला है वो, और इस हमें इसको जब तक मोना है तब तक ये मैदा जो है हमारी मुट्ठी में बंद ना होने लगे। और इसका डो लगाते वक्त ना हमें और भी काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम अगर जो रिफ़ाइंड है वो अगर हम ज़्यादा इसमें डाल देंगे तो खस्ता की बजाय ना वो फिर टूटने लगेगा, वो बनेगा ही नहीं। और हमें ज़्यादा ना दही भी नहीं डालना चाहिए, इससे क्या होता है खट्टा हो जाता है, तो खट्टा फिर छोले के साथ खट्टा। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल हो गया था। तो यहाँ पे अब हमें पानी भी बहुत संभल संभल के डालना, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमने अगर ज़्यादा डाल दिया तो ये हो जाएगा गीला, और अगर हमने कम डाला तो ये हो जाएगा टाइट। तो हमें इस हिसाब से पानी डालना है कि ना ये टाइट हो और ना ही ये गीला हो। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने पानी यहाँ पे डाला है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके, और मैं मिलाते भी जा रही हूँ ताकि ये टाइट ना हो। हम थोड़ा थोड़ा पानी करके, और एक बात और ध्यान रखनी, हमें कभी भी इसको मुक्के की मदद से नहीं गूँथना। अगर हमने वैसा गूँथ दिया तो यहीं पे हो जाता है फिर हमारा सारा काम खराब। फिर हम जैसा भटूरा चाहेंगे वो तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक भी मुक्के नहीं मारे होंगे, मैं अपने हाथ की मदद से ही इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। और हमें इसको रेस्ट पे छोड़ना होगा, तो इससे बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो हमारा मैदा है ये और भी सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने हाथों की मदद से मिला दूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे एक भी मुक्का जो है वो नहीं चलाया, मतलब जैसे कि हम आटा गूंथते हैं मैंने वैसे बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ हम इसको अपने हाथों की मदद से ही गोल कर देंगे और नरम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना नरम हो गया है। और इस स्टेज पे अब जब ये ऐसा गूँथ गया है तो हमें क्या करना है, इसको और नरम करने के लिए ना, इसको गूँथने के बजाय हमें ना इसको मतलब पटक पटक के जो है वो गूँथना होगा, जिससे कि हमारा नरम हो जाएगा। देखिए ऐसे इस टाइप से अगर आप गूँथेंगे ना तो आपका बहुत ही नरम होगा। जैसे कि आपने कभी किसी शॉप वाले के पास गए होंगे तो देखा होगा, वो हमेशा उनका जो डो होता है वो कितना गीला लगता है देखने में, और जब आप भटूरे खाते कितना टेस्टी लगता है। तो उनका यही मेथड होता है, वो मार मार के गूँथते हैं, मतलब पटक पटक के,
और उसके बाद वो बिल्कुल भी मैदे को सूखने नहीं देते। और एक बात और ध्यान रखनी होती है कि हम कभी भी भटूरा बनाए तो उसकी लोई ना हमें पहले काट लेनी चाहिए। 10 मिनट पहले काट लीजिए, उसको रेस्ट पे छोड़ दीजिए, ऊपर से तेल लगा दीजिए और गीले कपड़े से ढक दीजिए। इससे क्या होगा, मैदा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और जो है हमारे भटूरे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो गीला कपड़ा था उससे मैंने यहाँ पे ढक दिया। अब हम छोड़ देंगे इसको रेस्ट पे। तो नहा धो लिया था हमने, तो अब हम आ गए थे छत पे कपड़े सुखाने। तो हम लोग कपड़े भी सुखा रहे थे और बात भी कर रहे थे। और ये जो मेरी ननद है ना, इनकी ना शादी होने वाली है कुछ महीने के बाद, ज़्यादा नहीं रह गया। तो ये लास्ट टाइम ही हमारे पास आई थी। अब उसके बाद पता नहीं कब आना होगा नहीं होगा। बहुत ही मुश्किल हो जाता है शादी के बाद कि अपने फैमिली वालों से मिल पाओ। फिर तो ये इनकी नानी का घर हुआ तो बहुत ही कम आना जाना हो पाएगा। तो इस वजह से ये आ गई थी। आएंगी कभी साल 2 साल में, तो लंबा समय तो हो ही गया ना, इस वजह से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये ना हमारे यहाँ बहुत कम आती है, बहुत कम। लेकिन इस बार मैंने बुआ जी है उनसे बोला था कि आप उनको भी लेके आइएगा। तो यहाँ पे देखिए अब सबने नहा लिया था, तो अब आप आ गए खाना खाने। तो अब हमारे यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और हम भटूरे को छान लेंगे। और देखिए मेरा भटूरा एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया और ये कहीं से भी पिचका हुआ नहीं है, ये देखिए। और इतना मैं बना चुकी थी। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू।